एक एम्पायर जिसने बहुत कम समय में इंडियन ज्वेलरी मार्केट पर अपनी धाक जमा ली, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन गया। पर 2025 में वो शेयर मार्केट पर लड़खड़ाता नजर आया। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की, जिसका शेयर प्राइस पिछले 3-4 सालों में 4 गुना से ज्यादा बढ़ा, पर पिछले एक महीने में 40% से ज्यादा गिरा। 40% से ज्यादा गिरा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कल्याण ज्वेलर्स एंड व्हाई इट्स प्राइस इज फॉलिंग सो स्टीपली एंड व्हाट्स द टर्न अराउंड। मंदिरों के शहर थ्रीसर केरला में एक चमकते एम्पायर का जन्म हुआ। नाम कल्याण ज्वेलर्स। साल था 1993 जब टी.एन. कल्याणारमन ने अपना पहला शोरूम खोला। उनके पास 75 लाख रुपीस थे, जिसमें से 25 लाख रुपए उनकी खुद की सेविंग थे और 50 लाख उन्होंने लोन लिया था। तब उन्हें कहाँ पता था कि ये हम्बल बिगनिंग एक दिन इंडिया का चमकता हुआ सितारा बन जाएगी। उनके पिताजी का कपड़ा मिल का काम था, बट वो उनको हमेशा से ही था कि वो इंडियन ज्वेलरी मार्केट को और ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो उनका ये छोटा सा सपना बड़ा बनकर कल्याण ज्वेलर्स के नाम से फेमस हुआ। अब बात आती है 2021 में, जब कल्याण ज्वेलर्स हाउस होल्ड नेम बन गया। अब उनके पूरे देश में 140 से ज़्यादा शोरूम थे और अगला स्टेप था IPO। 26 मार्च 2021 वो दिन था जब उन्होंने अपनी इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट किया और उनका IPO बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। पर असली कहानी सफलता की तो अब शुरू हुई, जब अगले 3 सालों में 2021 से लेकर एंड ऑफ 2024 उनका शेयर प्राइस 4 गुना से ज्यादा बढ़ा, अराउंड 430%, और मार्केट कैप 900% से ज्यादा बढ़ी। जब वो लिस्टेड हुए उनकी मार्केट कैप वाज अराउंड 7700 करोड़, अराउंड 8,000 करोड़ के करीब थी, और एंड ऑफ 2024 इट वाज अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस। So that was the growth. It was huge growth for कल्याण ज्वेलर्स। पर क्या ये ग्रोथ फंडामेंटल्स पर हो रही थी? क्या उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था? क्या इन्वेस्टर देख रहा था कि उनका रेवेन्यू इतना ग्रो होगा, या इट वाज ओवर स्पेक्यूलेशंस? अगर ये ग्रोथ फंडामेंटल पर थी तो ऐसा क्या हुआ कि 2025 के लगते ही उनका शेयर प्राइस 40% से ज्यादा गिरा? उनका वैल्यूएशन आधा हो गया और उनकी जो मार्केट कैप है वो 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गई। ऑब्वियसली एक महीने में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स तो नहीं बदलते, जब उनकी मैनेजमेंट वही है, उनके शोरूम्स उतने ही हैं, उनके सारी की सारी पॉलिसीज सेम ही हैं। तो आज हम अब समझेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण ये शेयर प्राइस इतना गिरा। जो सबसे पहला रूमर मार्केट में है वो है ब्राइब टू म्यूचुअल फंड। अगर आप देखेंगे I'll not say most of, many mutual fund houses has invested in कल्याण ज्वेलर्स। और उन म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल की एसेट अंडर मैनेजमेंट का अराउंड 10% जो है वो कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टेड है। अब ये बात तो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये तो समय ही बताएगा, डिड दे ब्राइब और नॉट। बट there is a rumor that mutual fund houses has increased the price for कल्याण ज्वेलर्स और inflate the price for कल्याण ज्वेलर्स। बट जो लॉजिकल रीजंस है, जो that reasons comes from the technical and fundamental perspective, we are going to talk about those reasons here. The first and foremost है ओवर वैल्यूएशन। जो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है वो एज पर इन्वेस्टर ओवर वैल्यूड हो गया है। उनका जो मल्टीपल्स है, चाहे वो P/E है चाहे P/BB है, वो जो है कंपेयर्ड इनके बेंचमार्क से कंपैरिजन करें वो क्वाइट हाई है। कल्याण ज्वेलर्स की P रेशो बिफोर दिस फॉल अराउंड 120 पे ट्रेड कर रहा था, जबकि टाइटन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अराउंड 90 पे ट्रेड कर रही थी। तो आप समझ सकते हो कि इस फॉल से पहले, इस प्राइस डिक्लाइन से पहले कल्याण ज्वेलर्स
कितना ओवर वैल्यू था। तो ओवर वैल्यू होने के कारण क्या किया, जिनके पास इसके बहुत सारे स्टॉक्स थे उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और जब प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो क्या होता है, ज़्यादा लोग बेच रहे होते हैं और कम लोग खरीद रहे होते हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड डिसबैलेंस हो जाती है एंड प्राइस गिर जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग एंड ओवर वैल्यूएशन एक मेजर रीजन रहा इसके शेयर प्राइस का फॉल करने का। मार्जिन्स, जो अगला कंसर्न है वो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स का है। कंपनी एक्सपांड तो कर रही है पर उसके अगर आप मार्जिन देखो वो गिरते जा रहे हैं। अगर आप लास्ट क्वार्टर के इसके मार्जिन देखो तो इबिटा मार्जिन वो 6% है, जो कि इसके 7 साल का लोएस्ट लेवल पर है। डजेंट मैटर एक कंपनी कितनी एक्सपांड कर रही है, पर अगर वो उससे प्रॉफिट नहीं बना पा रही, पैसा नहीं बना पा रही लॉन्ग टर्म में, तो इन्वेस्टर उसमें अपना ट्रस्ट जो है लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो इसका मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल्स। पहले क्या होता था कि ये कंपनी अपने स्टोर खोलती थी, खुद ही ऑपरेट करती थी। अब क्या हो रहा है कि ये फ्रेंचाइजी ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, ये अपने कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कोई और बंदा, कोई थर्ड पार्टी उसको ऑपरेट कर रही है। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी कम होती है, पता नहीं वो बंदा कैसी चीजें यूज करेगा, कौन से अकाउंटिंग मेथड, किस तरह, कितनी ट्रांसपेरेंट रहेगा या करप्शन बढ़ जाएगा। तो वो भी एक अनदर रीजन है जिसके कारण जो है कस्टमर एज वेल एज इन्वेस्टर आर लूजिंग इट्स ट्रस्ट इन दिस एम्पायर, दिस पर्टिकुलर कंपनी। गवर्नेंस अनदर रीजन रहा है जिसके कारण लोगों ने इस शेयर में, इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना ट्रस्ट खोया। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो इनके पास जितनी इन्वेंट्री थी उसको ओवर वैल्यूएशन किया गया, जबकि इतना माल इनके पास था नहीं जितना माल बताया गया। अब ये बहुत सारी रिपोर्ट्स, जब ऐसे रिपोर्ट्स एंड र्यूमर्स फैलते हैं, ये जो है कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिनके कारण एकदम से इस पर्टिकुलर शेयर में डिक्लाइन आया। बट अब ये रीबाउंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी पैसा बनाती रहेगी, कंपनी में एक्सपांड करने की कैपेसिटी है, तो फॉर श्योर अगर कोई भी कितना भी शेयर प्राइस गिर जाए वो रिबाउंड कर जाएगा। पर अगर जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं अगर वो सही निकलते हैं, वो राइट निकलते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसको इन्फ्लेट किया है या जो भी इन्होंने अपनी वैल्यूएशन बताया वो ओवर वैल्यूएशन किया, अगर ये सही निकलते हैं तो देयर इज नो चांस ऑफ रिबाउंडिंग। थैंक यू वेरी मच, होप दिस वीडियो, you like this video, and if you need this type of content please let me know in the comment. Thank you very much.